हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सुबह का समय है और सुबह हो चुकी है। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और आज 29 जून है। तो आज का ही ये ब्लॉग है और आज ही मैं आपके साथ इसको शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और अलार्म लगा के जैसे मैं सोती हूँ तो अलार्म बज चुका था। उसके बाद मैं उठ चुकी हूँ। अभी बच्चे सो रखे हैं फ़िलहाल, तो बच्चों को तो फ़िलहाल नहीं उठाऊँगी, उसके बाद में उठाऊँगी क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी सुबह नहीं उठते। आजकल की जैसे छुट्टी है, वैसे तो बस ये 2 दिन की छुट्टी बाकी है और फिर बच्चों का स्कूल हो जाएगा, खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा बच्चों का स्कूल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ और उसके बाद जाऊँगी बाहर। तो 5 बजे भी आजकल बहुत ज़्यादा रोशनी होने लगती है। और तो यहाँ पे बस मैं दरवाज़ा वगैरह खोलूँगी सबसे पहले और उसके बाद जाऊँगी बाहर। तो फ्रेश अप होने के बाद मैं आऊँगी अंदर और उसके बाद मैं अपना सबसे पहले अपने लिए पानी रख लेती हूँ। तो पानी गर्म हो चुका है मेरा, तो यहाँ पे मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। जब तक मैं गुनगुना पानी ना पीऊँ तो मुझे आलस आलस से ही रहता है, तो इसलिए मैं पानी पीती हूँ। और उसके बाद फिर अपना ब्रश वगैरह करती हूँ, मुँह धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ। और फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। तो मुँह हाथ धोने के बाद मैं थोड़ी देर अपना करूँगी, अपने लिए भी टाइम निकालूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करूँगी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने बिछा लिया चटाई। उसके बाद में थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, 20-25 मिनट अपने आप को भी मैं देती हूँ। एक तो क्या होता है ना, सुबह उठ के जल्दी अपना थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो अपना जो घर के काम है वो भी समय पर हो जाते हैं और अपने लिए भी हम टाइम निकाल लेते हैं। नहीं तो पूरे दिन घर के कामों में हम लेडीज़ को कहाँ पे टाइम मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी। नॉर्मल सी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, बस ज़्यादा मुझे आती भी नहीं है, जो मुझे आती है वही मैं कर लेती हूँ। हाँ, छत पे अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छत पे ताज़ी हवा लगती है। और छत पे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे ना ऊपर रेंट में रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये थोड़ा सा होता ही है। तो फिर मैं यहीं पे कर लेती हूँ, दरवाज़ा वगैरह खोल लेती हूँ। जाली का बस दरवाजे रहते हैं, उनमें भी हवा आती है, आर पार होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कर लूँगी मैं। और उसके बाद एक तो मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो तब से मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करने शुरू कर दी है। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है ना, हमारी बॉडी का पूरा होता है ना, अच्छा रहता है बॉडी। तो बॉडी को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। घर के काम के साथ साथ में अपना टाइम, अपने बॉडी को भी ध्यान अगर हम रखेंगे ना, तभी हम अपने परिवार को, अपने घर को लेके चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा घर भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि बच्चों का ध्यान एक माँ ही रखती है, लेडीज़ रखती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि घुटनों में जो दर्द होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ़ होता है, अच्छा लगता है। फिर पूरे दिन मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती घर के कामों में। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह के समय या फिर शाम के समय भी अगर टाइम मिल जाए तो शाम के समय भी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लेडीज़ का ना खान पीन ऐसे ही होता है आजकल, और घर के काम भी आजकल ऐसे होते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होते हैं। जैसे कपड़े धो लो, मशीन में धो लो, हर कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है आजकल। नहीं तो पहले लेडीज़ को एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्ड वर्क होते थे घरों में। तो पूरे पूरे दिन ना हार्ड वर्क करती थी, तो उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता था। और आजकल तो हर काम ईजी होता है, हर चीज़ों की अलग अलग मशीन आ चुकी है। तो इसलिए हमारा जो वेट है वो भी बढ़ते जाता है और हाथ पैर भी हमारे बस दर्द दर्द बोलते रहते हैं। मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को सुना है कि हमारे हाथों में, पैरों में, मेरे भी खुद रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो उसके बाद बस 20-25 मिनट करने के बाद मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद वही अपने घर के जो काम है उनमें लग जाती हूँ। और उसके बाद बस घर के कामों को करने में एक एनर्जी सी मिल जाती है। सुबह सुबह थोड़ा सा भाग दौड़ी कर लो ना, या मॉर्निंग वॉक पे जैसे बाहर निकल जाओ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं जाती हूँ 20-25 मिनट के लिए अपने राइडर को लेके, जो मेरा राइडर है ना उसको लेके जाती हूँ मैं 20-25 मिनट के लिए बाहर घुमा। वो घूमता भी है, उसके साथ में मैं भी घूम लेती हूँ फिर। और फिर आते ही मैं क्या करती हूँ ना, मैं उसके लिए खाना रख देती हूँ, क्योंकि उसको आएगा बाहर से, तो उसको हमेशा मैं ताज़ा खाना ही देना सही समझती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं चावल खिचड़ी बनाऊँगी। तो चावल को मैंने धो लिया था और चावल को धोने के बाद उसको थोड़ी देर रख भी दिया था, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि चावल अच्छे से फिर भीग जाते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। और फिर सोयाबीन की बड़ियाँ डाल दी है मैंने उसमें, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा उसे भी सही लगता है खाने में, नहीं तो फीका 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 तो उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं डाल देती हूँ। और इसमें 2 सीटी लगवा लूँगी।
तो बच्चे भी उठ चुके हैं और यहाँ पे टाइम ना 6:30 बजे के आसपास का हो चुका होगा इस टाइम तक। तो बच्चे भी उठ चुके हैं और फिर मैं यहाँ पे जो आ गई थी बेडरूम में बिस्तर वगैरह सही करने के लिए, क्योंकि ना फिर जैसे आजकल तो धूप इतनी जल्दी हो जाती है तो बच्चे भी फिर बाहर नहीं घूम पाते, इसलिए मैं बच्चों को भी थोड़ा जल्दी उठा देती हूँ, क्योंकि वो भी थोड़ा घूम लेते हैं, साइकिल वगैरह चला लेते हैं। दोपहर में फिर कहाँ टाइम मिलता है, इतनी तेज़ धूप में बच्चे भी बाहर नहीं निकलते। तो यहाँ पे बस मैं बिस्तर वगैरह अपना झाड़ लूँगी, इनको बिछा लूँगी, बेडशीट वगैरह को झाड़ के दोबारा से फिर अच्छे से बिछा लूँगी। तो सारे कमरों की बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद मैंने सोफ़े के जो कवर हैं उनको भी सही कर दिया था झाड़ कर। उसके बाद आ चुकी थी बारी झाड़ू लगाने की। तो मॉर्निंग की जो झाड़ू है वो मेरी हो चुकी है स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं किचन में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, जहाँ पे मेरे डब्बे वगैरह रखे रहते हैं, तो पर्दे हटा हटा के उसको भी अच्छे से यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बेडरूम में भी झाड़ू लगा ली है मैंने। और फिर मैं आ चुकी थी इस वाले रूम में। और यहाँ पे बच्चों ने ना रात के समय थोड़ी सी एक्टिविटी वगैरह की थी, तो ये वही यहाँ पे कागज़ आप देख सकते हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, उस घर में आपको पता ही है कितनी ज़्यादा मतलब ना बच्चे काटा पीटी करते हैं। और आजकल तो जैसे बच्चों की छुट्टी मतलब चली हुई थी ना, पूरा भैया 1 महीना हो गया कि बच्चों ने अपना जो भी ड्राइंग का काम है उसको कर करके ना पूरे कागज़ वगैरह फाड़ फाड़ के बच्चे फेंकते हैं। तो चलिए, ये तो बच्चों का ही काम होता है, बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे खुद से समझ जाएंगे। और हम मम्मियों का काम होता है ना झाड़ू वगैरह लगाना। तो सुबह के समय आप देख सकते हैं रात मतलब मैं झाड़ू लगा रही तो कितना ज़्यादा रात का कूड़ा निकला है। तो ये बच्चों के कागज़ वगैरह ही हैं जो बच्चों ने अपनी एक्टिविटी के लिए मतलब यूज़ करे होंगे, फिर जैसे ख़राब हो जाती है ना तो वो फिर फेंक देते हैं बच्चे। तो इसलिए तो जितना भी मोटा मोटा सा कूड़ा था ना वो मैंने डाल के बाहर आ गई हूँ, क्योंकि बार बार फिर वो झाड़ू के आगे आता है बहुत ज़्यादा, फिर परेशान सा करता है, ज़्यादा कूड़ा होता है तो झाड़ू के सामने। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ मेरे सोफ़े हैं वहाँ पे आ चुकी हूँ मैं झाड़ू लगाते लगाते। तो इनको हटा के मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि पीछे तक कूड़ा फैल जाता है, पहुंच जाता है तो कूड़ा, इसलिए अच्छे से मैं कोने कोने में झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से सोफ़े को हटा हटा के। और जैसे कि आपको पता ही है मेरे घर में एक पेट भी है, तो उसके बाल बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाते हैं, आता है जैसे अंदर, तो इसलिए मुझे एक एक कोने को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर जमा हो जाते हैं बाल वगैरह, वो गंदे लगते हैं दिखने में, तो इसलिए टाइम भी लगता है झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू मैं आराम से लगाती हूँ, बहुत मतलब अच्छे से लगाती हूँ एक एक चीज़ को हटा हटा के। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह को हटाने के बाद ना फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। और बच्चे भी आ चुके हैं बाहर से थोड़ा टहल वहल के। तो जब तक मेरी बेडशीट वगैरह हुई थी तब तक बच्चे आ चुके हैं बाहर, साइकिल चलाते हैं बच्चे सुबह सुबह। और फिर दूध आ गया था मेरा, आप देख सकते हैं। तो दूध आ चुका है, तो सबसे पहले हाथ धो के मैंने फिर दूध चढ़ा दूँगी मैं, कम हीट पे पकता रहेगा। तो थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं पकाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर थोड़ी 2-3 मिनट के लिए दूध को अच्छे से पका लो ना कम हीट पे, जब उबल जाता है तो बहुत अच्छे से मलाई आ जाती है। और जो मेरे रेडर की ना खिचड़ी है वो भी बन चुकी है। तो सारे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैंने बाहर रोड पे भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है, क्योंकि घर के साथ साथ में बाहर हमारी रोड भी अच्छी हो दिखने में, तो घर हमारा एकदम से सुंदर लगता है। तो बाहर भी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने दोबारा से फिर आ चुकी थी अंदर, क्योंकि मेरी जो डस्टिंग है वो बची हुई थी। वो डस्टिंग तो करने बहुत ज़रूरी है रोज़ के रोज़ घर में, नहीं तो चीज़ें इतनी गंदी लगती है ना, धूल धूल सी लगती है, फिर दिखने में जो घर हमारा बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो बेडरूम में आ गई थी मैं कपड़ा लेकर, तो कपड़े से यहाँ पे मैंने अपना टीवी, जो टीवी के होते हैं ना, वो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, ड्रेसिंग को भी अच्छे से पोंछ के अच्छे से साफ़ कर दिया है। और घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, चाहे मिट्टी का घर भी क्यों ना, अगर हम उसको साफ़ सुथरा रखते हैं ना तो घर एक महल से भी कम नहीं होता। मतलब घर, अपना घर तो बहुत अच्छा होता है। तो घर को बस साफ़ सुथरा रखो ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है।
तो और सुबह जल्दी उठने के ये भी फ़ायदे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं सुबह जल्दी उठने के। एक तो हम अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं, ऊपर से अपने घर को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो यहाँ पे बस मेरी डस्टिंग चल ही रही है, और यहाँ पे मैं जितने भी दरवाजे वगैरह होते हैं ना, तो उनको भी मैं अच्छे से मैं कपड़े से साफ़ कर लूँगी। बीच बीच में मैं कॉलिन भी यूज़ कर लेती हूँ, पर रोज़ कॉलिन यूज़ नहीं करती, सूखे कपड़े से ऐसे ही पोंछ लेती हूँ। क्योंकि सूखी धूल होती है घर के, मतलब बिल्कुल रोड के पास जैसे घर है ना, तो रोड थोड़ी सी हमारी ऐसी है टूटी हुई सी, तो धूल फिर आती है अंदर, तो इस वजह से भी साफ़ करना पड़ता है। तो सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ और चमक जाते हैं फिर दरवाजे वगैरह सारे, जाली के जैसे दरवाजे हो गए ना, उन सबको अच्छे से पोंछ के झाड़ के उनको साफ़ करना, इनमें जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रोज़ के रोज़ अगर हम साफ़ करते हैं ना, फिर ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। तो इसलिए मैं रोज़ की रोज़ कोशिश करती हूँ हर चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लूँ। और फिर पोंछा लगाते हैं ना, तो घर चमक जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह को तो एक बार मैं कपड़े से भी झाड़ लेती हूँ, और उसके बाद जैसे मैं कपड़े, मतलब सोफ़े के कवर डालती हूँ ना, तो उनसे भी मैं झाड़ देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद सारे घर में डस्टिंग करने के बाद, जो बच्चे नहा भी चुके थे इसी बीच में, जैसे मैं डस्टिंग कर रही थी ना, तो बच्चे नहा रहे थे, तो कपड़े हो गए, तो कपड़ों को मैं सर्फ़ के पानी में भिगो दिया है यहाँ पे। जब तक मैं नहाऊंगी ना, मतलब मेरा पोंछा लगेगा, तब तक ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाएंगे। तो यही मेरी मॉर्निंग का जो रूटीन था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। पोंछा लगाऊंगी सारे घर में। इस वीडियो को फ्रेंड यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे।